नगर के किनारे एक छोटी सी गाय के खोटे के पास अर्जुन नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास एक फटी हुई झोपड़ी थी और एक ही गाय थी जिसका नाम उसने श्वेता रखा था। लेकिन ये कोई साधारण गाय नहीं थी। जब रात को चांद निकलता था और घड़ी में 12 बजते थे तो वो गाय एक अद्भुत चमक के साथ एक सुंदर लड़की में बदल जाती थी। उसके चेहरे पर चांद की सी निर्मलता होती थी और आंखों में तारों की दमक होती थी। अर्जुन पहले तो बहुत डर गया था, लेकिन जब उस लड़की ने कहा कि वो चांद से आई है और उसे मदद की जरूरत है, तो अर्जुन का डर खुशी में बदल गया। वो लड़की हर रात आधी रात को आती और अर्जुन को सोने से पहले सुनहरे सिक्के देती। अर्जुन उन सिक्कों से अपना घर बेहतर बनाता गया। पहले झोपड़ी की छत को ठीक किया, फिर दीवारों को मजबूत किया और कुछ ही महीनों में उसकी झोपड़ी एक छोटे से घर का रूप ले गई। पूरे गांव में अर्जुन की खुशहाली की चर्चा होने लगी और लोग ये सोचने लगे कि इस गरीब ग्वाले को अचानक इतना धन कहां से मिल रहा है। गांव के जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह का बेटा विक्रम सिंह जब इस खबर को सुना तो उसकी लालची आंखें चमकने लगी। वह एक बहुत ही क्रूर और दुराचारी व्यक्ति था। उसका पूरा समय पराई चीजें छीनने में लगता था। उसने अपने सैनिकों को कहा, अर्जुन के घर का पता लगाओ और देखो कि वह आदमी ये धन कहां से ला रहा है। कुछ दिन बाद जब विक्रम सिंह को पता चला कि अर्जुन के पास एक अद्भुत गाय है जो आधी रात को गायब हो जाती है, तो उसके मन में एक बुरी साजिश बैठ गई। उस रात विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ अर्जुन के घर के पास छिप गया। जब आधी रात को श्वेता गाय चांद की बेटी में बदल गई तो विक्रम सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अब यकीन हो गया कि ये कोई जादू है और इस लड़की को पकड़कर वह खुद को अमीर बना सकता है। लेकिन चांद की बेटी को तो पहले ही पता था कि ये आदमी आने वाला है, क्योंकि चांद से सब कुछ देखा जा सकता है। उसने अर्जुन से कहा, अब मेरे साथ सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हें बहुत सजा भुगतनी होगी। अर्जुन ने चिंता न करने को कहा, लेकिन अगले दिन ही विक्रम सिंह की चाल काम आ गई। वह अर्जुन को पकड़ने के लिए गांव के सरदार के पास गया और झूठ कहा कि अर्जुन ने उसके महल से सोने के सिक्के चोरी किए हैं। कोई सबूत नहीं था और न ही कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उसके लिए गवाही दे सके। सरदार को विक्रम सिंह की बात पर विश्वास हो गया और उसने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन बाद अर्जुन को राजा के दरबार में पेश किया गया, जहां उसे मौत की सजा सुनाई गई। अर्जुन की सारी खुशियां एक झलक में गायब हो गई और वो अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। तब चांद की बेटी ने अपना असली रूप धारण किया और सीधे राजा के दरबार में पहुंच गई। उसके चेहरे पर चांद की चमक थी और उसके कदमों में पृथ्वी थरथराने लगी। दरबार की सीढ़ियों से जब चांद की बेटी उतरी तो पूरे दरबार में एक अलौकिक रोशनी फैल गई। हर कोई चकित रह गया। राजा के पास तो बस हीरे मोती थे, लेकिन ये सौंदर्य तो कोई खजाने से नहीं खरीदा जा सकता था। राजा स्वयं उठ खड़ा हुआ। चांद की बेटी ने एक मधुर आवाज में कहा, महाराज, मैं चांद से आई हूं और मैं एक गरीब ग्वाले की दोस्त हूं। वो ग्वाला अर्जुन जो आपकी कोठरी में बंद है, वो निर्दोष है। उसे किसी ने झूठी गवाही देकर फंसाया है। राजा को अब सब कुछ समझ में आ गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अर्जुन को तुरंत रिहा किया जाए। तब चांद की बेटी ने आगे बढ़कर राजा को पूरी सच्चाई बताई कि कैसे विक्रम सिंह लालची है और कैसे उसने एक गरीब आदमी को सजा दिलवाई। राजा को क्रोध आ गया। उसने विक्रम सिंह को अपने सामने बुलाया। विक्रम सिंह जब दरबार में आया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि अब उसकी खेल खत्म हो गई है। राजा ने गुस्से से कहा, तुम एक लालची और झूठा आदमी हो। तुमने एक निर्दोष को सजा दिलवाई है। यह बहुत बड़ा अपराध है। विक्रम सिंह घबराहट में कहने लगा, महाराज, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन राजा ने कहा, माफी कोई सस्ती चीज नहीं है। तुम्हारी यह हरकत गुनाह है। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। राजा ने विक्रम सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तब तक अर्जुन को कोठरी से बाहर निकाल लिया गया था। जब वो दरबार में आया और चांद की बेटी को देखा तो उसके पैर डगमगा गए। उसके सामने खड़ी थी उसकी आधी रात की परी। चांद की बेटी ने उसे हंसते हुए देखा और कहा, अब तुम्हारे दिन बदल गए हैं। अर्जुन, तुमने मुझ पर और चांद पर विश्वास किया। अब देखो कि भगवान तुम्हें क्या देता है। तब राजा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उससे कहा,
तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो। तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो बहुत गलत था। मैं तुम्हें अपने दरबार में एक सम्मानित पद देना चाहता हूं। क्या तुम मेरे दरबार में मेरे सलाहकार बनोगे? अर्जुन को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका यह दिन भी आएगा। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। अब मैं आपका सेवक हूं और हमेशा रहूंगा। राजा को अर्जुन की विनम्रता पसंद आई। इसके बाद राजा ने चांद की बेटी की ओर देखा और पूछा, और तुम कौन हो प्रिया? तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर मेरा दिल कहता है कि तुम कोई सामान्य प्राणी नहीं हो। चांद की बेटी ने कहा, महाराज, मैं सचमुच चांद से आई हूं। मेरा नाम है चंद्रिका। मुझे एक श्राप था कि मैं एक गाय के रूप में जीवन व्यतीत करूं, जब तक कि कोई सच्चे दिल वाला मेरी मदद न करे। अर्जुन ने बिना कुछ मांगे मेरी मदद की। वो न केवल मेरा दोस्त बना, बल्कि मेरी रक्षा करने के लिए सजा भी सहन की। ऐसे सच्चे लोग संसार में कम ही मिलते हैं। अब मैं एक साधारण मानव बन गई हूं और मेरा श्राप टूट गया है। राजा ने चंद्रिका की बातें सुनकर सोचा। वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम एक असाधारण लड़की हो। तुम्हारी सच्चाई और समर्पण देखकर मेरे दिल को शांति मिल गई। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य की एक महत्वपूर्ण सदस्य बन जाओ। तुम मेरी बेटी की तरह रहोगी और मेरे महल में रहोगी। चंद्रिका को अब पूरी आजादी मिल गई थी। वो अब किसी गाय का रूप नहीं धारण करती थी। वो पूरे दिन अर्जुन के साथ रहती और राजा को अच्छी सलाह देती। दोनों मिलकर राज्य में सुख और शांति लाने का काम करते। कुछ महीनों बाद राजा को चंद्रिका और अर्जुन का प्रेम दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे। राजा ने सोचा कि ऐसे दोनों अच्छे लोगों का विवाह होना चाहिए। उसने एक भव्य विवाह की तैयारी की और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। दूसरी ओर विक्रम सिंह को उसके अपराधों के लिए सजा दी गई। उसे 7 साल तक किसी सुदूर कोठरी में काम करना पड़ा, जहां उसे अपने किए का पश्चाताप करना पड़ा। जब वह कोठरी से बाहर आया तो वह एक बदला हुआ इंसान बन गया था। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान कर दी और एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। अर्जुन और चंद्रिका का विवाह एक दिव्य अनुष्ठान था। जब चंद्रिका दुल्हन के रूप में सजकर निकली तो ऐसा लगा कि चांद ने खुद धरती पर आकर विवाह किया हो। पूरा राज्य इस अद्भुत विवाह को देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। राजा स्वयं चंद्रिका को दुल्हन के तौर पर हाथ देते हुए भावुक हो गया। उसने कहा, बेटा अर्जुन, तुमने अपनी सच्चाई से ये सब कुछ पाया है। तुम हमेशा सच्चे रहना। और हे चंद्रिका, तुम इस राज्य की बेटी हो। तुम अपना पूरा जीवन खुश रहोगी। विवाह के बाद अर्जुन और चंद्रिका को एक सुंदर महल दिया गया। अर्जुन दरबार में एक सम्मानित सलाहकार बन गया और चंद्रिका राजा की सबसे विश्वस्त आज्ञा। दोनों मिलकर गरीबों की मदद करते और राज्य में न्याय लाते। कहते हैं कि उनके समय में राज्य में ऐसी खुशियां आई कि लोग उन दिनों को कभी नहीं भूल सके। हर रात जब चांद निकलता तो लोग कहते कि चांद अपनी बेटी को देखने आया है, और उसकी खुशियों की खुशबू पूरे राज्य में फैल जाती है। 5 साल बीत गए। अर्जुन और चंद्रिका का राज्य में बहुत प्रभाव हो गया था। राजा ने उन दोनों को इतना प्यार दिया था कि अब राजा के अपने बेटों से भी ज्यादा प्रिय हो गए थे। लेकिन एक दिन अचानक ही कुछ अप्रत्याशित घटना हुई। राज्य के पड़ोस में एक दुष्ट राजा रहता था, जिसका नाम था महेंद्र सिंह। वो बहुत क्रूर और लालची था। उसे जब पता चला कि अर्जुन के राज्य में एक चांद की बेटी रहती है, जो अलौकिक सुंदरता का प्रतीक है, तो उसके दिमाग में एक बुरी साजिश आई। वो चंद्रिका को अपनी रानी बनाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि सीधे तरीके से यह नहीं हो सकता। इसलिए वो एक धोखे की योजना बनाने लगा। महेंद्र सिंह ने राजा के पास एक संधि का प्रस्ताव भेजा। वो कहता था, चलो हम दोनों राज्य मिलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाते हैं। आपकी सेना और मेरी सेना मिलकर पूरे देश को जीत सकते हैं। राजा को यह सुझाव सही लगा, क्योंकि उसका मतलब और भी शांति और समृद्धि की ओर बढ़ना था। लेकिन अर्जुन को पहले ही संदेह हुआ। उसने राजा को समझाया, इस महेंद्र सिंह को विश्वास मत करो। उसकी नीयत खराब है। वो कहीं ना कहीं धोखा देने की सोच रहा है।
लेकिन राजा को अर्जुन की बात पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार राजा एक शांतिप्रिय इंसान था और वो सोच रहा था कि शायद महेंद्र सिंह वाकई संधि करना चाहता है। राजा ने कहा, अर्जुन, तुम चिंता मत करो, मैं खुद जाऊंगा और बात को समझ लूंगा। चंद्रिका ने भी राजा से विनती की, आप मत जाइए, इस यात्रा में कोई खतरा है। मुझे अपना दिल बता रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन राजा ने दोनों की बातें नहीं सुनी। उसने सोचा कि एक राजा को साहस दिखाना चाहिए। अगर वो हर बार डर के साथ चले तो प्रजा को क्या उदाहरण मिलेगा। राजा ने कहा, मैं एक योद्धा हूं और मेरी भी शक्ति है, कोई भी शक्ति मुझे मार नहीं सकती। राजा ने अर्जुन को राज्य का कार्य संभालने के लिए कहा और स्वयं अपनी सेना के साथ महेंद्र सिंह के राज्य की ओर चल दिया। जब राजा महेंद्र सिंह के महल में पहुंचा तो उसका स्वागत तो भव्य तरीके से किया गया, लेकिन उसे एक बहुत ही सुंदर महिला को देखकर अचानक से सब कुछ समझ में आ गया। वो महिला एक जादूगरनी थी। महेंद्र सिंह उसी के पास आया और कहने लगा, यही वो महिला है जो राजा को बंदी बनाएगी। राजा को तुरंत पता चल गया कि यह सब एक षड्यंत्र है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्ति से राजा को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। राजा की सारी शक्ति खत्म हो गई और वो एक निर्जीव पत्थर बन गया। पूरे राज्य में राजा की खबर सुनकर मातम छा गया। अर्जुन और चंद्रिका को जब पता चला कि राजा को महेंद्र सिंह ने पत्थर में बदल दिया है तो दोनों के होश उड़ गए। चंद्रिका को तो बहुत दर्द हुआ, क्योंकि राजा ही उसका रक्षक और प्रेमी पिता के समान था। अर्जुन भी बहुत परेशान हो गया, लेकिन तब चंद्रिका ने अपनी असली शक्ति को जागृत किया। उसने कहा, मैं तो चांद की बेटी हूं, मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं, मैं राजा को जरूर बचाऊंगी। चंद्रिका ने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया और उस रात जब पूर्णिमा का चांद पूरे आसमान में चमक रहा था तो चंद्रिका उड़कर आसमान में पहुंच गई। वह चांद से सीधा बात करने लगी। चांद ने अपनी बेटी की दुहाई सुनी और उसे असीम शक्ति दे दी। चंद्रिका अब एक देवी का रूप धारण कर महेंद्र सिंह के राज्य की ओर बढ़ी। जब वह महेंद्र सिंह के महल में पहुंची तो पूरा आसमान चंद्रिका से भर गया। उसकी चमक से राज्य के सभी लोग चकित रह गए। महेंद्र सिंह डर के छिप गया। चंद्रिका सीधे उस जादूगरनी के पास गई। जादूगरनी को अब अंदाजा हो गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। उसने कहा, तुम कौन हो? चंद्रिका बोली, मैं चांद की बेटी हूं। तुमने मेरे प्रिय राजा को छल से पत्थर में बदला है। यह पाप है। तुम्हारा खेल अब खत्म है। चंद्रिका ने अपनी दिव्य शक्ति से जादूगरनी को भस्म कर दिया। फिर वह राजा की मूर्ति के पास गई और अपनी शक्ति से राजा को फिर से जीवंत कर दिया। राजा जैसे ही होश में आया तो पहली चीज जो उसने देखी वह चंद्रिका की दिव्य आकृति थी। राजा की आंखों में खुशी के आंसू बह गए। को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे बचाया। तुम सचमुच चांद की बेटी हो। अब मैं जान गया कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। चंद्रिका ने कहा, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है महाराज। मेरे चांद पिता ने मुझे ये शक्ति दी क्योंकि मैंने सच्चे दिल से आपको और इस राज्य को प्रेम किया। इसके बाद राजा और चंद्रिका ने मिलकर महेंद्र सिंह को हराया और उसे अपने महल में कैद कर दिया। महेंद्र सिंह को अपने किए का पश्चाताप करना पड़ा। अर्जुन को जब पता चला कि चंद्रिका ने राजा को बचा लिया तो वह बहुत खुश हुआ। उसने एक बार फिर से महसूस किया कि सच्चाई और प्रेम हमेशा विजय होते हैं। महीनों बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो राजा ने चंद्रिका को अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अर्जुन राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। दोनों ने मिलकर एक ऐसा राज्य बनाया जहां कहीं भी अन्याय नहीं था। गरीबों को अमीर बनाया, अन्यायों को सजा दी और सच्चे लोगों को पुरस्कृत किया। कहते हैं कि जब भी चांद निकलता तो पूरे राज्य की प्रजा आसमान की ओर देखती और कहती कि देखो, हमारी रानी अपने पिता से मिलने जा रही है। चंद्रिका हर रात अपने चांद पिता से मिलती और उसे अपने राज्य की सारी खुशियों की खबर सुनाती। चांद भी अपनी बेटी की खुशियों पर खुश रहता। अर्जुन का जीवन भी अब पूरी तरह बदल गया था। वह एक गरीब ग्वाला से बदलकर एक महान सलाहकार बन गया था, लेकिन उसने कभी अपनी विनम्रता नहीं खोई। वह हमेशा कहता कि ये सब चंद्रिका की वजह से हुआ। उसी की सच्चाई और प्रेम ने मेरी किस्मत बदली।
कहते हैं कि उनके समय में राज्य में ऐसी समृद्धि आई कि लोग उसे सोने का समय कहते थे। हर गली में खुशियां थीं, हर घर में हंसी थी और सभी लोग एक परिवार के जैसे रहते थे। नैतिक शिक्षा, प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। बुराई को चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना हो, सच्चाई के आगे हमेशा हार जाती है। जो लोग दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, भगवान उन्हें अलौकिक शक्ति देता है। याद रखो कि सच्चा प्रेम और सच्ची सेवा से ही जीवन सार्थक हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा। राधे राधे।